हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए भाई, आज यहां पर हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर बच्चों मैथमेटिक्स गणिता मंजरी जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पर आज हम बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। बच्चों ध्यान में रखना, इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों, है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ये सारी बातें बच्चों आज मैं आपको इस क्लास में समझा दूँ। तो जल्दी से बच्चों आप सभी जो फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बच्चों मैंने कह दिया आपसे मैं आपके सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराऊंगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, हमारी बच्चों प्रीवियस क्लास जाके जरूर देखें जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स करके चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों उसमें 1.1 1.2 एक इंट्रोडक्शन क्लास और साथ में बच्चों लास्ट आपकी डिमांड के हिसाब से एंड ऑफ चैप्टर की एक्सरसाइज भी बच्चों यहाँ पर करवा रही है। और इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ये आप जानते हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, 9 PM पर बच्चों 9 PM पर हम मिलेंगे 9 बजे। ठीक है, 9 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलती है 9th वाली। एक क्लास और है बच्चों जो कि है आपकी कौन सी 10th की, जो कि 7 PM पर मिलती है। बने रहना बच्चों, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, 7 बजे। और एक छोटी किसी क्लास और है जो जूनियर क्लास है, वो मिलती है 8:30 PM। ठीक है, जिनको नीड है उनको ये बातें बता दीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आ जाइए। तो बच्चों सबसे पहली बात यहाँ लिखा गया है पॉलिनोमियल्स। बच्चों आप लोगों ने मैथ्स में एक्सप्रेशन की है, 8th क्लास में एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर रखा है। एक्सप्रेशन बच्चों, एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, क्योंकि पॉलिनोमियल हम उस बात को समझ लेंगे। एक्सप्रेशन बच्चों जैसे कि x हो गया है x+2, 2x+3, 2x² + y² + 5, ऐसे करके कुछ भी बच्चों जो वेरिएबल कांस्टेंट और सभी चीजों से मिलके बना हो बच्चों। ठीक है, वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट हो गए, आप लोगों ने शायद कोफिशिएंट भी पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन, इनसे अगर बच्चों बना हुआ, ठीक है ना, इनसे बना हुआ मतलब इनसे जुड़े हुए ये सारे के सारे टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बच्चों तैयार करते हैं। अब बात है बच्चों, कुछ एक्सप्रेशन उनमें से पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं, कुछ एक्सप्रेशन बच्चों उनमें से पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं वो एक्सप्रेशन कौन से जो पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो एक्सप्रेशन कौन से जो आपके पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। चलिए ध्यान रखना बच्चों, ऐसे एक्सप्रेशन को बच्चों पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है जिनमें बच्चों कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक्स, वाई और जेड में कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, चाहो तो एक वेरिएबल ले सकते हैं, चाहे फिर 2 या 3। ठीक है, बस शर्त भी बच्चों कुछ है यहाँ पर लिखा गया है, जो कि कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट से मिलके बना हो। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और लिखनी चाहिए थी, नहीं लिखी है, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। और साथ साथ बच्चों ये भी समझना है आपको क्या, कांस्टेंट टर्म्स बच्चों, कांस्टेंट टर्म्स इनसे मिलके भी बना होना चाहिए। और ये सब के सब कंबाइंड होने चाहिए, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इनसे मिलके बना होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखिए बात क्या है, मैंने बोला सब अभी फिलहाल ऐसे, पहले तो मैं आपको बच्चों ये बताता हूँ पॉलिनोमियल्स को डिनोट क्या करते हैं हम, किससे, px से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपके जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को लेते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर इस क्लास में मतलब इस 9th वाली क्लास जो कि न्यू बुक है, इसके अंदर पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है कि मैं एक पॉलिनोमियल को px से डिनोट करूंगा या मैं उसको उससे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना, क्योंकि बच्चों को पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसको रिप्रेजेंट करना है px से। ये समझे बच्चों आप बात। ठीक है, तो मैंने फिलहाल कह दिया पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। अगर आप करोगे भी तो बच्चों गलत बिल्कुल नहीं होगा। ना बच्चों देखिए ध्यान सुनना, हाँ, तो मैं एक पॉलिनोमियल बच्चों का तैयार करता हूँ, मैं पॉलिनोमियल तैयार करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। ये कह रहा है आपसे कि आपको क्या करना है, सपोज यहाँ है 3, ठीक है, ये है x, ये है प्लस का 5। तो बच्चों देखिए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, 101% ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ध्यान सुनना, एक चीज समझे बच्चों आप लोग, यहाँ ये क्या है, व्हाट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड, बच्चों देखिए ये क्या आपका, ये तो वेरिएबल्स हो गए, क्या हो गया बच्चों, ये तो वेरिएबल हो गया आपका, ये वेरिएबल हो गया। और ये बच्चों क्या है ना आपके कांस्टेंट टर्म्स, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट्स। बच्चों देखिए ऐसी चीज है ना, एक्सप्रेशन में एक ऐसी चीज जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जो मतलब बिल्कुल अलग है ना,
जो वेरिएबल के साथ नहीं होगा, है ना, वो हम बिल्कुल अलग हो, जिसके पास वेरिएबल नहीं होगा, उन टर्म्स को हम बच्चों बोलते हैं यहाँ पर क्या, अपना कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बच्चों नंबर्स ही होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, है ना, और वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आप चाहें तो वो हो सकता है। बट यहाँ पर स्टैंडर्ड हम बच्चों क्या लेंगे कि हमें वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स वाई और जेड ही लेने, इसके अलावा कोई भी मत लेना, ठीक है बच्चों। चलिए, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड बच्चों कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। एक्चुअल में दिस इज द कोफिशिएंट, ये है तो सही, बट ये कोफिशिएंट है किसका, इसकी पहचान होनी चाहिए। अगर 3 है, व्हाट इज इन दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज 3, ठीक है, इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज 3, सो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बच्चों इसका मतलब ये है, ध्यान सुनना बच्चों, इसका मतलब ये है जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लगा हुआ हो या चिपका हुआ हो या उसके साथ हो, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ ध्यान सुनना, ठीक है, फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी कहेंगे, है ना, यहाँ ध्यान सुनना बच्चों, पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस है, कंडीशन मैं लिखता हूँ यहाँ पर बच्चों, ध्यान रखना, कंडीशंस है ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशन ये रहेंगी बच्चों, ध्यान देना, फिलहाल एक कंडीशन ये लिखूंगा बच्चों, दैट पावर्स शुड बी, अब पावर किसकी बच्चों, पावर्स ऑफ वेरिएबल, जो किसकी, पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान सुनना, व्हाट इज पावर, क्या होती है बच्चों, पावर आपको पता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर रखी है ना। यहाँ पर ध्यान सुनना, देखो बच्चों, एक्स के ऊपर यहाँ पर एक नंबर लग जुड़ा रहता है जिसको हम पावर बोल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है। जब कुछ नहीं है एक्स के साथ, ऊपर उसके कुछ भी नहीं है तो कौन है बच्चों, वहां पर 1। दिस 1 इज द पावर ऑफ दिस एक्स, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमने देखा कि एक्स की पावर जो 1 है, बाकी उससे और चीजों से कोई भी मतलब मुझे मुझे बच्चों यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन पावर यहाँ पर एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए, मतलब एक होल नंबर होनी चाहिए। तो पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, तभी हम कहेंगे वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है बच्चों, समझे आप लोग। तो अगर यहाँ 1 या फिर यहाँ 2 या फिर यहाँ 0 भी, नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है, कुछ भी हो, जितने भी होल नंबर्स हैं बच्चों यहाँ पर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इस बात का आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। तो ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों आप लोगों का, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान रखना, पावर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन एंड अ नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन और एक नेगेटिव इंटीजर बच्चों यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकते। जब मैंने आपसे कह दिया कि उसको हमेशा यही होना है, इट शुड बी अ होल नंबर, तो बस होल नंबर ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, मैंने एक्सप्रेशन तैयार कर दिया, लो 3x - 2 प्लस का 5, यू कैन नॉट से, तुम नहीं कह सकते कि पॉलिनोमियल, जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ x इज नेगेटिव इंटीजर, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल बच्चों नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चों हमारा एक, किसी भी तरीके से हम नहीं कह सकते भाई ये प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि x की पावर में -2 है। अब अगर बच्चों में आप कह रहे हो सर क्यों ना आप ऐसा कर दो, नहीं, x की पावर में अभी भी क्या है बच्चों, यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो अभी भी बच्चों ये पॉलिनोमियल मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सर गलत कह रहे हैं आप, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि ये वाला बच्चों पॉलिनोमियल नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपसे समझना, हाँ बच्चों, ये जो है ना x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो मतलब पावर क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो पावर को फ्रैक्शन नहीं होना बच्चों, पावर को एक होल नंबर होना है, ठीक है, वेरिएबल की पावर, ये भी ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर, औरों की पावर से कोई मतलब नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक आप आज आप इन चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बच्चों थोड़ा सा आगे की बातें और कर लेते हैं। यस, द चैप्टर इज अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो व्हाट आर द लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये ध्यान। तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स की। देखिए बच्चों, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, बच्चों देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का कभी आपसे कोई जनरल फॉर्म पूछते हैं,
जनरल फॉर्म। बच्चों अगर आपसे कोई जनरल फॉर्म पूछ दे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आप कहेंगे सर ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। जहां पर वेयर, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहां पर बच्चों ए जीरो नहीं हो सकता। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ए जीरो नहीं हो सकता। एंड वाई, और बच्चों कहने का मतलब यह है कि ए और बी कोई भी रियल वैल्यू होगी, ए एंड बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। ए और बी को कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, इट इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। चलिए ना बच्चों, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात अभी और ये आपको बताने वाला हूँ, सभी बच्चे भाई यहाँ पर ध्यान से सुनना भाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं बच्चों, मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिग्री बच्चों, डिग्री इज व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या है बच्चों, द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, द हाइएस्ट पावर, ठीक है बच्चों, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उसे ही हम बच्चों क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिग्री बोलते हैं। तो बच्चों इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों। यहाँ पर देखिए ए और बी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ये लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में मैंने देखा यहाँ पर क्या बच्चों, इस एक्सप्रेशन में मैंने देखा कि जो वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, ये समझे आप बच्चों। इसकी हाईएस्ट पावर 1 मतलब कोई और वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ एक्स है, ठीक है बच्चों। तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, तो डिग्री कितनी हो गई बच्चों, ध्यान रखना आपको, डिग्री बच्चों, डिग्री किसकी, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसकी डिग्री, डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा बच्चों 1 होती है, एज यू सी, बिकॉज यहाँ पर बच्चों क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री बच्चों क्या हो, जिनकी डिग्री 1 हो, और यही है बच्चों आपके कोर्स में लीनियर पॉलिनोमियल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बच्चों मैं आपको देखिए यहाँ पर बताता हूँ, लीनियर तो हमने कह दिया, तो लेकिन अब अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बाद हमसे क्वाड्रेटिक आता है। अच्छा, एक चीज का यहाँ पर और ध्यान देना है बच्चों, देखिए सभी ध्यान देना, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल के, ठीक है। अगर ये चल रहा है तो इसके एग्जांपल देना बच्चों बहुत जरूरी। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल लाइक एक्स बच्चों, सिर्फ एक एक्स ही, सिर्फ एक एक्स, सिर्फ एक स्मॉल एक्स, बस ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ मैं प्लस करके जीरो कर दूं तो अभी ये एक रियल वैल्यू है, यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट देखिए 1 है ना, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये भी एक हमारा बच्चों क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है और डिग्री इसकी 1 है। तो बच्चों अगर ये कहूँ, या फिर मैं बच्चों 2x जैसा कुछ कह दूँ एग्जाम्पल, या फिर मैं 3y बोल दूँ, या 3y या 4y प्लस 2 बोल दूँ, ठीक है बच्चों, ये 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, ये भी ध्यान रखना बच्चों, एक वेरिएबल के, है ना, एक वेरिएबल के। वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है बच्चों, इसको रहने दीजिए, 2 कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 1 वेरिएट पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है, 1 वेरिएट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। तो ये सब बच्चों हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, कौन से वाले, लीनियर वाले, क्योंकि इनके पास इनकी डिग्री कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1 है। अब हम बात करते हैं बच्चों, आगे की तरफ चलेंगे, अपना नेक्स्ट वाला जो हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज, ठीक है बच्चों, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, यस। तो देखिए अब बच्चों हम बात करते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये डिग्री के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों, ऐसा पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म कोई पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बच्चों क्या हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, समझना इनको ध्यान से। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, ये क्या हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बशर्ते ध्यान रखना बच्चों, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना,
a is not equal to 0. If you say that it is a this expression is a quadratic polynomial, then a will not equal to 0. a will not equal to 0 बच्चों ध्यान रखना। तो a b c कोई भी यहाँ पर रियल नंबर्स हो सकते हैं बशर्त कि a 0 नहीं होना चाहिए। why this quadratic polynomial, why this is a quadratic polynomial? Because it has degree. You can see there are two variables, there are two terms in which variable x है ना, and we see that the highest power, ठीक है, 2 in this term। तो यहाँ पर बच्चों x की पावर 2 दिख रहा है आपको, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। बच्चों ये वाला आपके कोर्स में इन्होंने नहीं दे रखा है, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं दिया हुआ, पहले था ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब मे भी शायद इस पर क्वेश्चन हो, आगे देखेंगे हम, बट ध्यान देना ना बच्चों। देखिए अब मैं इसके एग्जांपल डालूं अगर, तो एग्जांपल में बहुत अच्छे बड़े एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज सिंपल सा खाली एक्स स्क्वायर या फिर 2x स्क्वायर या फिर 3x स्क्वायर प्लस का 1 ओनली। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि b और c क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है a का होना और डिग्री के 2 का होना, यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान सुनने, यहाँ पर बच्चों देखिए c तो है यहाँ पर, ठीक है, c कॉन्स्टेंट है, लेकिन x का कोफिशिएंट नहीं है बच्चों। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। बताइए इस पॉलिनोमियल के अंदर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, यहाँ तो सर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा है ना 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, वी रीराइट दिस एज 3x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि यहाँ पर x का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ चाहे x का ऑप्शन नहीं है तो बच्चों कौन है यहाँ पर 0, जो मैंने दिखा भी दी। समझे छोटी छोटी बातें बच्चों, इनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, सपोज मैंने लिया, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है, क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आई होप आप इन सभी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई उसकी जनरल फॉर्म। ए बी सी कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, यस। अगली बात बच्चों बताएंगे यहाँ पर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ आपको समझाया जाएगा बच्चों क्यूबिक, क्यूबिक की बिल्कुल बच्चों एक जैसा ही यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपके उसमें लिखे हैं, इन पर क्वेश्चन नहीं है बट इनके बारे में लिखा गया बच्चों, तो पूछा सकता है कि व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों यहाँ पर देखिए, इसका जनरल फॉर्म आपसे नहीं पूछेंगे, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d करके लिख भी देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म पूछें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया बच्चों। यहाँ पर जरूरी क्या है, ये क्यों है क्यूबिक, एज बिकॉज मतलब एज इट हैज डिग्री 3। वी कैन सी अमंग दीज टर्म the highest power of x is 3. So this polynomial is known as what? Cubic polynomial, ठीक है। That's why we say this cubic polynomial, ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं cubic polynomial कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डिग्री 3 है, डिग्री 2, 1, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, क्योंकि डिग्री बच्चों क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है। चलिए समझ गए बच्चे लोग, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक और है यहाँ पर, जिसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक ये भी बच्चों आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों आप लोग इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए इतना कुछ नहीं आता, तो ax की पावर 4 bx की क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e ऐसा करके चाहो तो लिख दो, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, मतलब इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए वेरिएबल की, अंडरस्टैंड। एक लास्ट बच्चों ध्यान रखना आप लोग, व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो गिवन, व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर दोस पॉलिनोमियल, ठीक है ना, हुज डिग्री इज 0, जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों, जिसकी डिग्री 0। इस ऐसे पॉलिनोमियल को बच्चों हम वैसे तो क्या करते हैं, c से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू c, मतलब कहने का मतलब बच्चों ये पॉलिनोमियल डिनोटेड होते हैं c से, ठीक है ना। तो किसी एक्सप्रेशन में हम बच्चों खाली c लिख दिया,
लेकिन वहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं लिखा, तो वो क्या कहलाया जाएगा बच्चों, हमारा क्या कहलाया जाएगा, हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अब देखिए ये इसलिए तो रिप्रेजेंटेशन काम आता है, जैसे मैंने पी एक्स इक्वल टू सी लिखा, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं बच्चों, एक्स की तो बात बात ही खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो एक्स दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए इसकी डिग्री जीरो। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर आपने कैसे कह दिया कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री जीरो है, जब यहाँ एक्स है ही नहीं, और डिग्री तो वही होती ना कि टर्म्स में जो वेरिएबल की पावर जीरो। अब देखिए बच्चों ध्यान सुनना, मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, जब यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो आपने डिग्री कैसे कहा, तो सर देखिए मैंने कहा एक पॉलीनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, नाउ हाउ डू यू से, ठीक है ना, दैट दिस पॉलीनोमियल हैज डिग्री जीरो, बताइए मुझे। यस, मैं देखिए क्या बोलता हूँ बच्चों, ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लेता हूँ, अगर मैं इसके साथ एक्स लगा भी दूं तो मेरा क्या बिगड़ेगा, अभी तो बिगड़ेगा, लेकिन अब मैं अगर इसकी पावर जीरो कर दूं, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, द टर्म है ना, दिस इज सेम एज अर्लियर, ये जैसा था बिल्कुल पहले जैसा वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल बच्चों देखिए दोनों सेम, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटू एक्स के पावर जीरो लिखा जरूर है, तो देखिए बच्चों इससे पता लग रहा है कि एक्स की पावर में जीरो है, और किसी की भी पावर जीरो बच्चों वन होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, ठीक है, किसी को डाउट हो तो जरूर बताना। चलिए बच्चों, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास वेयर वी डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल और द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। बच्चों देखिए ध्यान से सुनना, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। बच्चों बात करते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, मैं एक लीनियर पॉलीनोमियल रखूंगा बच्चों, अब देखिए समझ समझ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है ना, ध्यान सुना बच्चों, देखिए एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना इसके आगे एक्चुअल में उसको बोला जाता है फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन, मैं इसके आगे लिखूंगा, ठीक है, मैं इसके आगे एक फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, 3x+, ठीक है, ये देखिए समझ गए ना, तो बच्चों देखिए यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूँ वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है बच्चों, एक्चुअल में पॉलीनोमियल की वैल्यू डिफाइंड होती है, ठीक है, पॉलीनोमियल की वैल्यू डिफाइंड होती है बच्चों वेरिएबल को, है ना, नंबर से सब्स्टिट्यूट करके, वेरिएबल को नंबर से रिप्लेस करके, ठीक है, कहने का मतलब बच्चों समझिए ना, सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस करके बात एक ही है, कहने का मतलब बच्चों मैं कहूंगा कि अगर मुझे पॉलीनोमियल की वैल्यू पता करनी है तो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ठीक है एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्चुअल में ये है मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों समझ गए, ये आप समझना बच्चों, ठीक है, मतलब बच्चों ध्यान सुनना यहाँ पर, मतलब बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन, मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, ये है बच्चों एक्स इक्वल टू वन पे पॉलिनोमियल का जो आंसर है, एक तरीके से आंसर है, ठीक है ना, इट इज अ टाइप ऑफ आंसर, ठीक है, इट इज आंसर ऑफ पॉलिनोमियल एट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बच्चों एक्स, ठीक है, यस, ठीक है, तो बच्चों अगर मैं कहूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन, तो हम क्या कहेंगे, ध्यान सुनना बच्चों, हम क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू वन रखना है तो यहाँ पर बच्चों हम क्या रखेंगे, वन इज इक्वल टू थ्री, इसे वन रखेंगे प्लस का टू, ठीक है बच्चों ध्यान सुनो, ये है वन, ठीक है ना, ये वन देखिए ऐसे वन रख गया, तो बच्चों p हो गया यहाँ पर वन हो गया, थ्री प्लस टू इट कम्स हाउ मच, ये आ गया फाइव। अब बच्चों ध्यान सुनना, मैं कहूंगा तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइव एट एक्स इक्वल टू वन, पॉलिनोमियल की वैल्यू बच्चों फाइव हो गई एक्स इक्वल टू वन पर, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज फाइव एट एक्स इक्वल टू वन, ये है बच्चों,
इसका मतलब है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब यहीं से मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और अराइज कर दे रहा हूं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। व्हाट आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जीरोस। जीरोस जीरोस बच्चों, जीरोस। अब जीरोस का एक नाम और है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको। जीरोस को हम एक चीज और बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो से जीरोस, और मतलब वी कैन ऑल्सो जीरोस एस रूट्स। तो जीरोस या फिर रूट्स बच्चों, ध्यान रखना, जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट आर द जीरोस एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों, बात सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री यहाँ पर 1 है, डिग्री यहाँ पर 1 है। नो, ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना है। दैट वैल्यू ऑफ एक्स, मैं क्या लिख रहा हूं, दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू एक्स इन विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, इन विच पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, जिसमें बच्चों क्या हो, एक पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, क्या बन जाए, पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे बच्चों एक पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, समझ गए ना, एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे एक पॉलिनोमियल ही क्या बन जाए, बिल्कुल जीरो बन जाए। नाउ फॉर दिस वी हैव टू डू वन मोर थिंग हियर, दैट इज, दैट इज बच्चों क्या, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, वी हैव टू इक्वेट द पॉलिनोमियल। हमें बच्चों पॉलिनोमियल को इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर दिस हमें पॉलिनोमियल को इक्वेशन में करना पड़ेगा, ठीक है ना। टू फाइंड जीरो कहने का मतलब बच्चों, टू फाइंड जीरो मतलब टू फाइंड समझ गए ना, टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान सुनना, कहीं पूछा जाए टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, to find zero of a polynomial what we have to do, we have to do the polynomial equal to zero। हमें उस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों एक पॉलिनोमियल जो था उसको जीरो कर दो, उसको जीरो कर दो, तो हमें पॉलिनोमियल की का जीरो मिल जाएगा। व्हाट इज जीरो, जीरो इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों फिर से आ रहा हूँ, देखो जीरो कौन है, जीरो कौन है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो फिर से बता दे रहा हूँ, जीरो क्या है बच्चों, यस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको लिखूंगा तो बात एक ही आ गई, लिख दिया मैंने। तो इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल जीरो, जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब इसको जीरो करेंगे तो 3x प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। मैं तो बच्चों मैं आपसे अगर ऐसे ही बोलूँ आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस टू है, मैं आपसे कहूँ बच्चों यहाँ पर x की मुझे एक ऐसी वैल्यू बता दो बच्चों जिस पर इसका आंसर पूरा जीरो हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू जिस पर इसका आंसर पूरा जीरो हो जाए। आप कहेंगे सर x को 1 रख दो, आप कहेंगे सर x को 1 रख दो। तो जब आपने कहा कि सर x को 1 रख दो, तो फिर आप चेक भी करेंगे, ये तो सही बात बोली आपने, क्योंकि 2 माइनस टू जीरो हो गया। बच्चों ध्यान सुनना, जीरो हुआ कौन, जीरो हुआ कौन, दिस होल मतलब इसका आंसर निकालने पर जीरो आया, ये पूरा जीरो बना, किस पर बना, 1 पर बना। x की वैल्यू 1 रखने पर ये जीरो बना। तो जीरो कौन है इसका, बच्चों कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। जीरो से कंफ्यूजन तो रूट सोचिए, रूट, ठीक है। मैं कह रहा हूं तो इसका जीरो कौन है, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन बना, 1, क्योंकि ये कर रहा है। देखो बच्चों जीरो तो आएगा, लेकिन जीरो बनाएगा कौन, उसको कहलाया जाएगा, वो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, जीरो, ठीक है। जो जीरो करेगा, जो जीरो बनाएगा, एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा, एक्स की उस वैल्यू को हम जीरो कहेंगे बच्चों। अब देखिए जीरो मैं बार बार कह रहा हूँ, जीरो ना कह के अब रूट्स भी कह सकते हैं अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसे हम पॉलिनोमियल का रूट कहेंगे। इसका एक रूट ये होगा कौन, 1। तो 1 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बात बराबर है, ठीक है। तो अगर यहां से निकाले तो देखिए कुछ कभी एक्सप्रेशन थोड़ा सा बिना कहने का मतलब बच्चों ये है कि जिनमें थोड़ा सोचने का समय लगता है, तो उसके लिए बच्चों मेथड ही है, ठीक है। यहाँ तो सोचते रह जाएंगे कि एक्स वैल्यू क्या रखें क्या रखें, अरे भाई तरीका है आपके पास, आप पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो हमने इक्वल टू जीरो किया, तो 3x इज इक्वल टू बच्चों दिस पार्ट, ठीक है ना, यहाँ क्या माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, इफ यू चेक एट एक्स इक्वल टू, चेक करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, p माइनस का 2/3, ये चेक पॉलिनोमियल को चेक करने का बच्चों मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हुआ आपका 3 माइनस का 2/3 प्लस का 2/3,
ठीक है ना। इसको इससे काटम पीट करो बच्चों, ये आएगा आपका -2 + 2 एंड इट कम्स 0। तो बच्चों -2/3 रखने पर 0 मिला। इट मीन्स क्या हो गया, दैट -2/3 इज अ जीरो या फिर रूट, इज अ जीरो या फिर रूट ऑफ किसका बच्चों, 3x + 2 का, 3x + 2 का। समझे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लास काफी सही लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक बात और समझना बच्चों, फिलहाल देखिए मैं एक टॉपिक यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं करते हैं बच्चों। बात यह है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स बच्चों टर्म्स के हिसाब से भी होते हैं। देखिए बच्चों, आपको कुछ नहीं देखना है, आपने देखना है कि किसी पॉलिनोमियल में, जैसे बच्चों यहाँ पर क्या है, डिग्री नहीं, यहाँ डिग्री नहीं, अगर आपसे पूछा डिग्री के टर्म्स में नहीं, ठीक है, टर्म्स के हिसाब से, ठीक है, डिग्री के बेस पे नहीं, टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। उसके आगे भी चलते रहेगा, फिर पॉलिनोमियल बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब ध्यान सुनो बच्चों, देखिए मैं बात क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक दो क्या है, दो टर्म, दो टर्म है, डिग्री नहीं देख रहा हूँ, क्या है बच्चों, दो टर्म से, दो टर्म से, तो दो टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो बच्चों, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, जैसे px = सपोज मैंने लिख दिया 5x², ठीक है। क्या इसके अंदर बच्चों एक ही टर्म है, इसका नाम है मोनोमियल। इसका नाम बच्चों क्या, मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। इसे बोलते हैं बच्चों क्या, बाइनोमियल। दो टर्म है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अब मैंने एक और लिख दिया, सपोज px = 3x + y + सपोज x² या फिर जो भी लिखते हैं 3x + y + 2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बच्चों, तीन टर्म है इसके अंदर, तो टर्म्स के हिसाब से ये है ट्राइनोमियल बच्चों, क्या है, ट्राइनोमियल, TR। अब कुछ भी यहाँ स्क्वायर लगा दिए, तुम्हारी इच्छा है, क्या दिक्कत है ना। यहाँ क्यूब लगा दिए, तुम्हारी इच्छा है, क्या दिक्कत है बच्चों। देखिए मैंने क्या कहा, दो वेरिएबल से हो या एक वेरिएबल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म्स के हिसाब से है बच्चों, ठीक है। लेकिन इस हम यहाँ क्लास 9th में वन वेरिएबल ही लेके चलेंगे, वन वेरिएबल से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। चलिए तो ठीक है बच्चों, तो जीरोस फाइंड हमेशा वन वेरिएबल से ही होता है, ध्यान में रखना आप लोग को। तो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दिया, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो 3x² + x + 2 ले लीजिए। अब देखिए इसके अंदर तीन टर्म है, एक्चुअल में बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक चीज समझना बच्चों, ये ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है बच्चों, ये क्या है आपका, ध्यान सुनना बच्चों, समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मोनोमियल हो, क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मोनोमियल हो, तो क्या देंगे बच्चों, ये मोनोमियल बच्चों एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल बच्चों तीन टर्म, ठीक है। ये समझे आप लोग, ठीक है समझ गए। और पॉलिनोमियल मतलब बच्चों एक से ज्यादा जितने भी टर्म्स हैं सबको पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल में बच्चों फिर क्या आता है, टाइप्स आते हैं, लीनियर किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, क्यूबिक किसको कहेंगे, फिर डिग्री के हिसाब से चलता है। अगर लीनियर, ये क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक ऐसा चल रहा है, बाई क्वाड्रेटिक, तो मतलब ये डिग्री से इनको बताया जा रहा है, डिग्री के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और अगर मैं मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल कह रहा हूँ बच्चों, तो समझ लेना यहाँ पर क्या, जैसे कि टर्म्स के हिसाब से, एक से ज्यादा अगर टर्म्स दिखते हैं बच्चों, आपको किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा टर्म्स दिखते हैं, है ना, आप उनको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल दें, ठीक है। लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक वो डिग्री के हिसाब से होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पर यह है ट्राइनोमियल, जो कि एक पॉलिनोमियल भी है, क्या दिक्कत है, ट्राइनोमियल है लेकिन एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि बच्चों एक से ज्यादा टर्म, एक से ज्यादा टर्म है, एक दो तीन। अब एक तरह समझिए ये ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री के हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री के हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसमें एक वेरिएबल भी है बच्चों, समझ गए आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे इन बातों को कैच कर रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो मुझसे जरूर पूछना, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम सीधे सीधे एक्सरसाइज करवाएंगे, वैल्यू, जीरो, ये सभी कुछ मैंने आज आपको यहाँ पर अच्छे से बच्चों करवा दिया है, ठीक है। यस, तो मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये हो गया, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, बट डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। समझ गए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखें सभी बच्चे अपना, तब तक के लिए सभी बच्चे ख्याल रखेंगे और
चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए थे आज एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास।